नमस्कार, मैं हूँ रचना तलवार। आप देख रहे हैं करनाल की आवाज़ रचना तलवार। अगर हम बात करें दिन प्रतिदिन की कि समाज में क्या होता चल रहा है, एक परिवार मेरे साथ ऐसा है जो आप बीती अपने आप बताएगा कि कल इस परिवार के साथ कुछ एक ऐसा हादसा हुआ है जो परिवार को भी नहीं पता है कि ये घटना उनके साथ कैसे घटित हुई है। लेकिन अगर आप इनको देखेंगे तो सारे मुंह पर चोटों के निशान है। अगर ये बेटा हो या माता हो, उन पर भी चोटों के निशान है। ये महिलाएं हैं परिवार से, लेकिन कारण नहीं पता है कि इनको जिन लोगों ने आकर पीटा है वो क्या कुछ कारण रहा है। और हंसते खेलते परिवार के घर के अंदर किस तरह से वो लोग अंदर आ जाते हैं, तोड़फोड़ मचाते हैं, क्या कुछ कारण है। क्या स्वतंत्र भारत में अब परिवार अपने घर के अंदर भी स्वतंत्र नहीं है? आइए जानते हैं माता जी की जुबानी कि उनके साथ क्या हुआ है। माता जी, क्या हुआ है? हमें तो खुद नहीं पता लगा जी क्या हुआ है मेरे साथ, क्यों आए, किस तरह आए, किस कारण उन्होंने मेरे साथ इतना वो हंगामा कर। हम तो अपने घर में अंदर सो गए थे जाके पढ़ के। उन आके दरवाजे खटखटाए, दरवाजे खटखटाने के बाद वो आके कहने लगे कन्नू का है, कन्नू का है। फिर हमने कहा भाई बात बताओ, बात क्या? कहते जी कुछ नहीं, हम तो कन्नू ने बताओ, कन्नू ने बताओ। और कन्नू ने हमारे यहाँ से देख लिया, और वो देखते हो तो उसी टाइम दरवाजे तोड़ के अंदर बढ़े फिर हमारे यहाँ। कौन कन्नू? कौन है? कन्नू मेरा बेटा है, पोता है मेरा। तो वो जो लोग आए थे वो कौन थे जी? वो नहीं, उनको नहीं हम जानते वो कौन थे। तो आपके पोते के साथ कुछ बात थी उनकी? मुझे नहीं पता लगा पोते के साथ क्या बात हुई। उससे पहले वो 2 बंदे यहाँ पे आए हैं, जब इनकी माँ बेटे की यहाँ पे दरवाजे पे बात, उस समय हमें कुछ नहीं बोला। उस समय हम अंदर सो रहे थे पढ़ के अपने कमरे। नाम भी तो नहीं पता, वो प्रधान था एक। कौन कैंटर सा प्रधान था कि यहाँ पे हमारे ऊपर गली मरा है, वो भी साथ में थे? नाम था उसका, नाम क्या, प्रमोद। चलिए, जो भी था तो वो भी साथ में थे। वो भी साथ में था। तो कारण नहीं पता चला कि क्यों मारा? वही आया था बेटे के साथ, उन्होंने आके बेटे से हाथ इससे बहू से आके उन्होंने दरवाजा खुलवाया। इन्होंने माँ बेटी से बहू ने दरवाजा खोला, उसने हाथापाई करी, बहू के साथ उसने बदतमीजी करी। ये आपकी बहू है? ये मेरी बहू है। क्या नाम है मैडम आपका? क्या हुआ था पूरा मामला? मामले का तो पता नहीं थी किस बात के लिए वो आई। पहले 2 बंदे आए अंदर, तो अच्छी उम्र के थे। तो अंदर वो आए, कहते, मैंने कहा माँ अंकल जी क्या बात होगी? कहते बेटा दरवाजा खोल दे। माँ मेरे को बता दो क्या बात है। माँ अगर कुछ बात है तो सुबह कर लेना, अभी आप चले जाओ। ठीक है। तो अंदर आए, मेरे बेटे ने दरवाजा खोल दिया। ठीक है जी। जी फिर बात करी, बात करके तो नहीं जा रहे थे वो। तो उन्होंने मेरे ऊपर ऐसी बदतमीजी करने लगे। मेरे को लड़के को आया गुस्सा, उसने उनको धक्का दे दिया। धक्का दे के फिर एक बंदा था, माँ भैया इनको ले जाओ, यहाँ ना क्लेश हो जाएगा, पी रखी है इन्होंने, तो मैं इनको यहाँ से ले जाओ निकाल के। तो वो चले गए। उसके बाद एक बंदा था बिल्लू नाई, बता रहे सीधा बिल्लू नाई नाम है जी उसका, जो उनको लेके गया। मैंने इनको खुद बोला कि माँ, मैंने उसके आगे हाथ जोड़े, माँ भैया इसको ले जाओ यहाँ से, इन दोनों को, इन्होंने पी रखी है और यहाँ हमारे घर में क्लेश हो जाएगा बिना बात के। तो वो लेके चला गया उनको। फिर उसके बाद हम आपस में बात कर रहे थे बैठ के तीनों जने। ये भी तो मेरे देवर है, सास थी मेरी, मेरा बेटा था, मैं था, यहाँ बैठ के बात कर रहे थे। उसके बाद आए 2-3 जने आए, कहते कन्नू का है, कन्नू का है। तो कन्नू आपका बेटा है? मेरा बेटा है जी कन्नू। कितनी उम्र है उसकी? 18 साल के है जी। पति कहाँ है आपके? पति नहीं है, मेरे हस्बैंड नहीं है। अच्छा, हस्बैंड नहीं है। ठीक है। तो मम्मी ने कहा जी भाई क्या बात है बेटे बता दो। मैं तो कहने लगे कि कन्नू से बात करनी है हमने। तो कन्नू से फिर एकदम से आ गए, उन्होंने कन्नू को देख लिया कि ये रहा कन्नू। तो अंदर आए दरवाजा तोड़ के, तो सीधे हमला कर दिया हमारे ऊपर। डंडे ले रहे थे बहुत सारे मेरे गले की, कानों के, सब कुछ उतार के ले गए। मेरे बेटे को मारा, मेरे को ही मारा, इसको ही मारा, सास को भी पिटा। हमें नहीं पता जी किस बात पे उन्होंने पिटा। सारी चोट लगी है, सारी बच्चों पे, सारे को। पुलिस बुलाई आपने? पुलिस आई थी जी, 12 नंबर पे फ़ोन किया था, कुछ नहीं किया। उन्होंने फ़ोटो खींच के लेके चले गए। कोई FIR नहीं? कुछ नहीं करवाया जी। लेकिन आपको पता नहीं चला क्यों मारा? हमें इसी बात का नहीं पता जी किस बात पे मारा। लेकिन वो घर से सिर्फ आपके बेटे को ढूंढ रहे थे ना, देवर को ढूंढ रहे थे। तो बेटे से नहीं पूछा कि उन्होंने क्या किया? कह रही मम्मी मेरी इनसे कोई बहसबाजी नहीं, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। मगर बिना बात पे क्यों मारे? ठीक है, क्यों आए हमारे घर? बात करनी तो बाहर बात करते, हमारे घर क्यों बढ़े वो? क्यों मारे? हमको पिटा, सबको पिटा, सारा सामान तोड़ रखा, सब कुछ तोड़ रखा अंदर से भी। अंदर सारा घर तोड़ के गए हैं? मेरा बेड बूड सब कुछ तोड़ रखा उन्होंने। कितने लोग आए थे? 20-25 जने थे जी, बहुत, और बहुत लंबे टाटे थे, इतने मोटे मोटे डंडे ले हुए थे, इट्टे मारे उन्होंने, सारा तोड़ रखा जी सब। तो सिर्फ ढूंढ आपको बेटे को ही रहे थे? बेटे को ही ढूंढ रहे थे।
तो कोई दुश्मनी नहीं, कुछ नहीं है? उनसे तो कोई दुश्मनी नहीं, हमने पूछ लिया मेरे बेटे से, कोई दुश्मनी नहीं उनसे। तो माता जी बड़ा ये गंभीर विषय है कि अगर परिवार में महिलाएं भी हैं, आपका बेटा भी है, लेकिन ढूंढ पोते को ही रहे थे। ऐसी भी हो सकती है कोई रंजिश चल रही हो बाहर जो आप लोगों को? कोई रंजिश नहीं किसी के साथ भी, कोई रंजिश नहीं। आज मुझे 8-9 साल हो गए इस कॉलोनी में आए हुए, आज तक मेरी कोई रंजिश नहीं किसी के साथ भी। मेरे तो आज किसी के साथ इतनी भी नहीं, किसी के साथ मैंने कहा तक तू क्या की बात करी, आपके बगैर हम तो किसी से बात ही नहीं करते। पहली बात तो देखो छोटी सी दुकान इसमें बैठे रहते हैं, अपना कोई काम नहीं है, कोई लेना नहीं, समझे ना। फिर लेकिन मुझे नहीं पता था भी मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव होगा इस कॉलोनी के अंदर। मैं तो सबको ये सोचती थी बहुत अच्छे बंदे हैं यहाँ के, बहुत अच्छा मेरा अच्छा टाइम पास हो जाएगा, आने वाला टाइम मेरा बहुत अच्छा कट जाएगा यहाँ। तो जो लोग आए थे वो कॉलोनी के ही हैं? वो ये नहीं मुझे पता कॉलोनी के कहाँ के। आपने पहले नहीं देखे? मैंने नहीं देखे उन बंदे को कभी भी, हमने नहीं देखा उनको कभी भी। आपके बेटे ने देखा है? ना, बेटे ने भी नहीं देखा। भैया आपका क्या नाम है? श्याम। तो आपने कभी भी पहले देखा उन लोगों को जो आए थे? नहीं, जो एक मैंने लास्ट में जो देखा है, तो प्रमोद जी को जानता हूँ मैं, आज के नहीं, जब से हम आए, ठीक है। सारे आसपास के लोग उन्हें प्रधान बुलाते हैं, ठीक है, उन्हें जानता हूँ, उनके बच्चे को जानता हूँ। यहाँ पे जब सारी मार धाड़ हो गई तो जो मेरे उस टाइम ध्यान में, क्योंकि देखिए उस टाइम पे इतनी रश था, इतने लोग थे, हमें खुद नहीं पता हो क्या रहा हमारे घर। ठीक है। और ये मुझे भी लगी, यहाँ पे भी, आँख पे भी लगी। तो लास्ट में मेरे को जब समझ में आया कि कौन कौन है यहाँ पे, प्रधान का लड़का था, प्रधान खुद था, प्रमोद जिनका नाम है, प्रमोद का लड़का, और एक MC है हमारे नौतना जी, वो भी थे साथ में? नहीं, उनका छोटा भाई। वो यहाँ से सारे लड़कों को कह रहे थे कि आप गलती कर रहे हो, आप चलो यहाँ से निकलो। अच्छा, वो कह रहे थे चलो यहाँ से? वो यहाँ से लड़कों को निकाल रहे थे। प्रधान भी बोल रहे थे? नहीं, प्रधान वैसे बुलाते हैं इनको, प्रमोद जी कभी प्रधान रहे होंगे मालूम नहीं, बट वैसे उन्हें प्रधान बोलते हैं, वैसे नाम उनका प्रमोद है। तो MC के संज्ञान में ये मामला है? हाँ जी, हाँ जी, MC साहब कल आए थे, उनसे बातचीत हुई है, और शाम को देखते हैं, अभी 5 बजे क्या है, वो खुद आएंगे फिर दोबारा। उन्होंने क्या बोला कि ये क्यों मामला है, या उनसे आपने बताया? अभी हमें जितना पता था हमने उनको बता दिया। अब दूसरों से भी मिलेंगे, क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं उनसे प्रमोद से भी बात करता हूँ। ठीक है, अभी उनसे मिलेंगे, देखिए उनके बीच में जो बात होगा अभी वो बात नहीं, मतलब कुछ किसी ने नहीं बताया कि ये क्यों चल रहा है, या अभी तक कुछ क्लियर नहीं है, हमें खुद नहीं पता। बस मुझे इतना मालूम है, प्रमोद जो है, प्रमोद एक आदमी के साथ रात को पहले हमारे घर में एंट्री करते हैं, मेरी भाभी से हाथापाई होती है, जिसमें मेरा भतीजा उसको धक्का मार के, बिल्लू भाई तब उन्हें लेके चले जाते हैं। तो आपके जो भाई का बेटा है उसे भी इतना ही मारा है जितना बहुत चोट लगी है मैम, उसकी तो सारी कमर पे और जांघ पे चोट। तो महिलाओं को भी मारा है? बिल्कुल, आपने देखा ही, मेरी मदर के हाथ में लगे, भाभी के हाथ में लगी। छोटे जो बच्चे थे उन्हें भी कुछ बोला? नहीं, बच्चों को नहीं, बच्चे एक्चुअली मैं ऊपर रहता हूँ, मम्मी और नीचे रहते सारे। और ये दिखाओगे रूम कहाँ पे क्या था? आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से घर में, एक तो ये है चाचा और भतीजे दोनों को मारा गया है, घर की महिलाओं को मारा गया है। MC साहब के संज्ञान में ये मामला है। मैं उनसे बात करने की अभी बात करूंगी तुरंत ही, कि पहले नहीं पता था कि ये पार्षद के संज्ञान में मामला है। ऐसा क्यों किया गया कि उनके घर के अंदर तक, कमरों तक, बेड के बॉक्स जो देख रहे हैं वो भी तोड़े गए हैं, और महिलाओं से हाथापाई। इतनी क्या बात हो गई कि महिलाओं को मारा गया। दोनों महिलाओं की बात करें तो दोनों के पति नहीं है, विधवा महिलाओं के ऊपर हाथ उठाया गया, और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है, वेरिफिकेशन की है, लेकिन 3 दिन हो चुके हैं, तीसरा दिन है, कोई पुलिस प्रशासन नहीं पहुंचा, कोई प्रशासन नहीं पहुंचा। आखिर ये क्या मामला है? ये इनकी उम्र भी छोटी सी है, ये बुजुर्ग महिलाएं, इनकी सास है, दोनों के पति नहीं है। इनके हैं हस्बैंड, मेरे इनके पति नहीं है, तो आपके पति को भी मारा है? ना, मेरे पति को नहीं मारा, मेरे पति को पता है, मेरे पति तो अंदर सो रहे थे। पापा क्या होता है कि सुबह उन्हें डेयरी का काम है पापा का, ठीक है, तो 3:30 बजे निकलना होता है पापा को। पापा शाम को टाइम से आके सो जाते हैं। अच्छा, वो घर में नहीं थे? पापा थे घर पे थे, बट पापा जब पूरा रश एकदम से हुआ ना, तब पापा बाहर आए। इतने में जो प्रमोद का नहीं, तो मारने की आवाजें बहुत गई होंगी। एक शख्स आए थे, पापा आए थे, मैडम यहाँ का कुंडी लगा रखी थी, अच्छा, यहाँ का दरवाजा अंदर पर कुंडी लगा दी थी। तो आपने पुलिस को किस समय फोन किया? पुलिस को 100 नंबर पे मैंने फोन किया, 112 वाले आए थे। आपने कब फोन किया? मेरे को याद नहीं, अब लड़ाई के बाद ही बात करी थी मैंने, जब सारा हो गया था, खत्म हुआ उसके जब बाद सारे लोग यहाँ से उसके लड़के निकल गए थे यहाँ से, आस पड़ोस के लोग खड़े थे बाद में, मगर साथ किसी ने नहीं दिया। अब ये देखो कि हमारे हाथ में, किसी के हाथ में भी इतना वो नहीं था कि हम किसी को थप्पड़ भी मार दिया हो। ठीक है, लाठीचार्ज से दूर की बात है। वो लाठियां लेकर आए थे? लाठी इतने बड़े बड़े डंडे, इतने मोटे मोटे डंडे थे जिनके हाथों में, सबके हाथों में। आपको कहाँ मारा, दिखाइए। ये देखो, आप ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये बुजुर्ग महिला है, पूरा पूरा हाथ नीला हुआ है, किस तरह से, पीछे भी लगी, बहुत बड़े बड़े लठ लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन दूसरा जो पक्ष है उनसे बात जरूर करेंगे, पार्षद से बात करेंगे, उनके संज्ञान में मामला है। इन द्वारा बोला जा रहा है कि 112 नंबर पर तुरंत फोन किया था,
112 से वो आए भी थे, फोटो वगैरह भी खींच कर गए। 2 फोटो ली, 2-3 फोटो ली उन्होंने, कहा कि जाके आप मेडिकल करवा लो। बस उसके बाद कोई पुलिस आपने मेडिकल करवाया? करवा ली। मेडिकल करवाने गए, पुलिस में वहाँ थाने वहाँ को उसमें हॉस्पिटल में पहुंचे। हमसे पहले जो पार्टी यहाँ थी जो हमें मारने के लिए यहाँ पे, वही हमसे पहले वहाँ पहुंचे हुए थे। अच्छा, हॉस्पिटल में थे सबके सब वहाँ पे। वो लोग हॉस्पिटल में क्यों थे? पता नहीं है, नहीं हमें पता नहीं क्यों। इधर उधर चक्कर मार रहे, 4 इधर घूम रहे हैं हॉस्पिटल के, 4 उधर घूम रहे हैं हॉस्पिटल के। और प्रमोद का जो छोटा लड़का है वो मुझे साइड में बुला के पूछता है कि क्या करना अब आपने। हालांकि मुझे तो मालूम नहीं हमारे साथ हुआ क्या। वही लड़का जो जिसके फादर हमारे घर पे पहले बहू के साथ बदतमीजी करके गए। लेकिन मामला बड़ा गंभीर है जी, कोई दुश्मनी नहीं है, फिर भी उसी का बेटा हमारे बेटे से पूछ रहा है हॉस्पिटल के अंदर खड़े हुए, हम वहाँ पड़े हुए। ये तो कहने से गया अभी आंटी चलो मैं आपका इलाज करवाता हूँ, आपकी पट्टी पुट्टी करवाता हूँ, ये नहीं उन्होंने हमें बोला। उससे सिर्फ बेटे से पूछ रहा करना क्या है बताओ जी। लेकिन जिसने आपकी बहू के साथ बदतमीजी की उसे पता होगा ना ये आपकी बहू है, या तो निगरानी रखते हैं। मालूम है पता है उनको सारा। वो आदमी शराब पीता है, हम सबको मालूम है। ठीक है। और वो इतने नशे में अगर हमारे घर में आया तो या तो मॉर्निंग में हमसे बात कर सकता था, पापा से बात कर सकता था। अगर मेरे भतीजे ने कुछ गलती भी करी है तो हमसे बात करता ना। मेरे घर में रात को ताला खुलवा के आप एंट्री करते हो, भाभी ने ताला खोला, फिर इंसल्टी हाथापाई करता, बदतमीजी करता है। तो बेटे को भतीजे को मेरे गुस्सा आया, उसने धक्का मार दिया। फिर बिल्लू भाई इनको यहाँ से लेके गए, उसके बाद ये लड़के आए। जबकि हमें पूरी बात इतना हम बात करते, इतने में यहाँ लड़कों का झुंड आ गया था। जैसा मेरी बात सुनो मैडम, गलती भी उन्हीं की, मेरे घर पे खुद चल के भी वही आ रहे हैं और फिर लोगों को भी वही मेरे घर पे मारने। कितने बजे का मामला था? रात को 10 बजे का बाद, 9:30 से 10 के बीच के बाद, 10:15 10:30 के बीच। पुलिस की कोई जिप्सियां नहीं घूमती हैं, कोई गश्त करने नहीं आते। 10:30 बजे मैंने कॉल किया था 112 नंबर पे। ठीक है। 10:30 पे 10:32 पे मेरी 25 सेकंड बात हुई उनसे, फिर वो आए। तो ये जो कुंडी टूटी हुई है तो ये अंदर से आपने बंद था? मेरा लड़का था जी अंदर। हाँ, लड़का था अंदर, तो उसको मारने के लिए अंदर बढ़ रहे थे वो। फिर वो आगे सारे पहले उन्होंने मारा पीटा, फिर मैं भी आगे, मैंने मेरे लड़के को दबा लिया तो मेरे को भी लगे मारने पीटने। फिर इस कानों पे गले में सब कुछ निकाल के ले गए। ये नहीं पता क्या किया उन्होंने, क्या करा, सब कुछ निकाल के ले गए वो। इसको नहीं होता, इसके ना से मारा, मेरे को नहीं इसको ना इसके से चुन्नी का मुझे नहीं पता क्या हुआ। मारा, ज्यादा मारा आपको? बहुत मारा, सारा मारा ली, सारे लगी पड़ी है पीछे, सारे को लगा हुआ, सारे हाथ बाजू सब पे। आप ये देख सकते हैं, अगर निशान देखें तो पूरे शरीर पर निशान है। पति नहीं है इनका। एक विधवा के साथ इस तरह का व्यवहार, काफी गैर जिम्मेदाराना हरकत की गई है। शराब के नशे में 20 से 25 युवक यहाँ पर पहुंचते हैं। बुजुर्ग सास है, ससुर बुजुर्ग है, देवर रहते हैं साथ में, और एक विधवा माँ और उनके बेटे हैं। किस तरह से इतनी बेरहमी से इन्हें मारा गया है। लेकिन पक्ष अकेले एक ही पक्ष देखकर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा, दूसरे पक्ष से बात की जाएगी। पार्षद के संज्ञान में मामला है, इन द्वारा बुलाया गया है तो इनकी आप बीती जरूर सुनिए, लेकिन कोई भी निर्णय खुद नहीं लेना होगा क्योंकि दूसरे पक्ष से बात करनी जरूरी होगी। पूरी दुकान तहस नहस की हुई है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से इनकी दुकान के सामान को पूरा बिखेर दिया है। ये छोटी सी दुकान पर ये काम करते हैं जिसमें बच्चों का सामान और कुछ करियाने का सामान रखा हुआ है। दूसरे पक्ष से बात करूंगी और इनके पार्षद से बात करूंगी, उसके बाद आपको लाइव तस्वीरें दूसरे पक्ष की लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। अभी आपको एक पक्ष दिखाया है कि किस तरह से 10 बजे के करीब कुछ एक शराब पीकर रात के समय 20 से 25 लोग आते हैं और एक विधवा के ऊपर, उसके बेटे के ऊपर किस तरह से हमला किया जाता है। आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें। ना जाने ये कहां से समाज का हाल हो गया है कि आए दिन यही या तो हिट एंड रन के मामले हैं या एक दूसरे परिवार पर हमला करने के मामले सामने में आ जाते हैं। छोटी छोटी चीजों पर इस तरह की रंजिश हो जाती है कि एक जन की गलती की वजह से पूरे परिवार को शिकार बना दिया जाता है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए ऐसा है रचना जी, मैं आपको बता दूं कि जैसा आपने वहाँ पे कवरेज की, वहाँ पे जो बच्चा है वो नशे के टिक्के लगाता है और वो उसको खुद नहीं पता रहता कि वो क्या कर रहा है। कई बार तो ऐसा है कि वो किसी की धी बेटी हो उसके पीछे पड़ जाता है। तो मैं आपको बता दूं, जो परिवार है, परिवार के साथ में हमारी सहानुभूति है, लेकिन उनको जिन दो आदमियों का वो नाम ले रहे हैं, वो 2 आदमी रात के समय उस लड़के की कंप्लेंट करने के लिए उस परिवार के पास गए थे कि आपका बच्चा इस तरह से कर रहा है। तो अब उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, मतलब जो वो आरोप लगा रहे हैं, सारे के सारा जो परिवार है, जो कॉलोनी के मोजिज़ व्यक्तियों के ऊपर उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने हाथ डाला या जो भी किया। वो 70 साल का व्यक्ति है जिसके ऊपर 70 साल का व्यक्ति है जिसके ऊपर ये वो लगा रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो
क्या 70 साल का व्यक्ति किसी औरत के ऊपर हाथ डाल लेगा? कान के बाले हाँ? ये जो कान के बाले जिसने आपने बताए रचना जी, एक बार बताइए, क्या किसी के कान के बाले खींचे जाएंगे, क्या उसके कान पे खरोच नहीं आएगी? क्या किसी की चैन खींची जाएगी तो क्या उसका चैन का निशान नहीं उसके गले में पड़ेगा? तो आप खुद बता दीजिए कि भाई आप किस तरीके से मापदंड तय करोगे कि वो लड़का ठीक है या वो परिवार ठीक है या फिर वो समाज ठीक है। तो वो दो आदमी सिर्फ उनको समझाने के लिए गए थे, उनके साथ में उन्होंने हाथापाई की। ये तो मैं नहीं मान सकता कि वो दो व्यक्ति इस तरह की हाथापाई करेंगे। और वो कह रहे हैं कि 20 से 25 लड़के आए। मैं इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि 20 से 25 लड़के वहाँ पे गए होंगे, क्योंकि वहाँ एक सभ्य समाज रहता है। वो पूरी की पूरी कॉलोनी मतलब कि सभ्य है। इस लड़के की वजह से वो दुखी हैं कि अपने बच्चे को, लड़की को लेके भी वो सामान नहीं ला सकती, मतलब परिवार नहीं भेज सकता 8 बजे के बाद कि भाई आप किराने का एक कोई सामान या कापी पेन कोई लेके आ जाओ। कोई भी परिवार का कोई सदस्य अपनी लड़कियों को दुकान तक नहीं भेज सकता। तो एक उसने कोई ऐसी हरकत की थी लड़कियों को छेड़ने की, तो वो उसको समझाया, उसके परिवार को बताने गए थे कि भाई आपके लड़के ने इस तरह से हरकत की। और वो मतलब कि अगर कोई रूपरेखा बनाना चाहते हो तो ठीक है। बाकी तारा जी हैं, तारा जी से मैं उम्मीद ऐसा नहीं करता कि भाई जो वो उन्होंने किया। बाकी उनके लड़का आपने सुन लिया, कह रहा है कि भाई हमारे पार्षद किसी और किसी ने सुध नहीं ली। मैं उनके उस घर पे गया हूँ, उनके साथ में उनके दुख में शामिल हूँ, आज भी हूँ, कल भी हूँ और आगे भी रहूँगा। मेरे को उस परिवार से बहुत लगाव है, लेकिन ऐसा क्यों कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आता।